हाय गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसी में आपको स्वागत करता हूँ। देखो, मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1 का मतलब कुछ सवाल बता दिए थे पिछले समय। 3 नंबर तक होता है। क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूँ चौथा क्वेश्चन नंबर। देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, यदि एचसीएफ कह रहा है, यदि एचसीएफ दिए, मान लो एचसीएफ में कह रहा है कि 306 कामा और 657 657 में कह रहा है बराबर इसका एलसीएम दिया है। एचसीएफ देन नाउ, मतलब इसमें दिएगा तो कह रहा है, तो क्या कीजिएगा, तो एलसीएम 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 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है एलसीएम ज्ञात करना, मतलब ये चीज ज्ञात करना। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखो कुछ नहीं है। अब देखो इसमें कुछ नहीं, देखो इसमें कह रहा है एचसीएफ 306 तो एलसीएम इतना में एलसीएम एचसीएम में बराबर 9 दिया है, मतलब इससे एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या सूत्र होता है। देखो पहले हम लिखा देते हैं थोड़ा सा। पहली पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है। इसमें देखो, अब देखो क्या कर रहा है एलसीएम। देखो पहली संख्या, मतलब देखो ये चीज दी है। अब देखो हम पहली संख्या लिख लेते हैं थोड़ा सा। पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या अपने दी है, पहली संख्या बराबर में दिए 306। दूसरी संख्या दी है इसमें, दूसरी संख्या क्या दी है, देखो दूसरी संख्या दिया है 657। अब देखो इसमें 657 दिया, मतलब इसमें। और देखो एचसीएफ कितना दिया है, इनका दोनों का एचसीएफ निकला है 9, तो एचसीएफ भी ले लें। एचसीएफ बराबर दिया है 9। ठीक है, एचसीएफ दिया। देखो अब इसमें देखो क्या संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब लासा गुणे मास। अब देखो एक संख्या सूत्र में रख देते हैं। तो पहली संख्या दी है 306 गुणे दूसरी संख्या में कितने दिए 657 बराबर एचसीएफ एलसीएम एलसीएम। देखो एलसीएम दिए है, एलसीएम है गुणे एचसीएफ है। एचसीएफ देखो एलसीएम पहले संख्या, तो एलसीएम दिए, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ हमारे इसकी जगह हम क्या रख देंगे 9। ठीक है, तो 9। अब देखो ये चीज, अब इसको हम अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने 306 गुणे में 657 बटे में ये 9 बटे में चला जाएगा। इसको उल्टा सीध कर लिया, मतलब सीध रखने के लिए 9 बटे में 9। 9 9 3 27, फिर कितना बचा, 3 बचा नचों को, या 3 बचे 36 हो जाता है, नचों को 36 यानी 34। यानी अब देखो एल्शियम 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 बराबर 457 गुणे में 34। 34 गुणा का एल्शियम 4 4 7 28 की 8 ऐसा लगा 2 4 5 20 2 22 4 संग 24 2 26। देखो 4 7 28 की 8 4 5 20 2 22 और 4 संग 24 24 24 25 26 26 घोड़े में 3 का गणित 27 लगा 2 तीन 15 16 17 लगे 1 तीन 18 1 19 9 8 3 7 6 12 13 3 और 9 2 11 1 9 2 11 1 12 और हो गया 9 2 11 1 12 7 28 8 आ गया। तो 4 4 5 20 22 4 संग 24 25 4 संग 24 देखो 4 संग 4 5 25 देखो 22 4 5 20 22 लग 2 4 संग 24 25 26। अब 3 का 30 27 के लिए 1 हंसा लग 2 3 5 15 16 17 हंसा लगा 7 हंसा लगेगा 3 छंग 18 1 19। ठीक है, तो 8 3 1 3 2 1 3 6 6 12 13 3 2 11 1 12 2 1 1 2। ये आपका एल्शियम आ गया, आंसर हो गया। देखो दिया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। दूसरा ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर एशियप 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 225 कामा 600
कम 60 60, ठीक है। बराबर में दिया 225 गुणे में 5 माइनस 10x। तो कह रहा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना, देखो कैसे होता है ना, एस सी इतना दिया बराबर, तो एक्स का मान ज्ञात करना। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो एस का मान, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स का मान ज्ञात कर, देखो एस सी एफ, देखो एक्स का मान निकालने के लिए एस सी एफ बराबर दिया, एस सी एफ दिया, ये चीज दिया, एक्स का मान के पूछ रहा था, यानी 225 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 225 का हम गुणनखंड करेंगे तो 25, देखो इसमें देखो पहले जैसे तो एस सी एफ निकाल लेंगे, एस सी एफ जगह रख देंगे तो उसका मान बराबर कर लेंगे सकते हैं, ठीक है। तो एस सी एफ निकालने के लिए 5 से काटे 5 को 20, लग दो पचम 25, तो फिर करेंगे 5 नम्मा 45, 3 तरह का नाम 3 है, यानी 3 एकम 3, ठीक है। अब 60 का कर लेते हैं हम, 60 करेंगे तो 2 30 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 2 एकम 2 तो 5 10, फिर 5 से 3 से काटे 3 15, 5 एकम 5, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो 225 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 का तो वही रहता है, ठीक है। 1 का 1 गुणे 1 कर लो, ठीक है। अब 60 कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, देखो ये चीज़ 3 मिल गया और 5 5 मिल गया। 5 गुणे एलसीएम, देखो ये चीज़ होता है एलसीएम, बता चुका हूँ। एलसीएम में जो चीज़ मिल जाए तो ठीक, जो मिल जाता है तो उतार ही लेते, जो नहीं मिलता तो वो भी उतार लेते। एलसीएम में होता है जो सेम टू सेम मिले, तो ऊपर ऊपर 3 3 3 मिला, 5 5 मिला, और कोई संख्या कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बराबर 5 3 15, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अपना अपना एचसीएफ आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 15, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो एचसीएफ आ गया 15, एचसीएफ एचसीएफ बराबर दिया था 25 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। तो देखो ये चीज़ एचसीएफ का रख देंगे 15, ठीक है। 225 गुणे 5 माइनस 10x, देखो 5 तीन 15 पचम 25 की 5 5 10 12 5 10 एक 11, ठीक है। यानी 15 पर इक्वल टू हो गया माइनस 10x। अब देखो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रेस कर देंगे, प्लस में हो जाएगा। इसको 11 25 माइनस 15, तो हम घटाएंगे 10 10x बराबर 11 10 15 चले गए 10 आ जाएगा। तो x बराबर 1 1 1 0 10 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1, एक्स बराबर आपका मान आ गया 1 1 1, या एक्स का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। अब जब एक्स का मान ज्ञात हो गया, ये चीज हो गया, ठीक है। ये एक्स का मान ज्ञात हो गया। अब देखो, अब देखो छठवें नंबर में क्या कह रहा है, छठवें नंबर में कह रहा है, छठवां नंबर है, छठवां में कह रहा है एचसीएफ, ये तो 5 चौथे नंबर की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। चौथे नंबर के सवाल देखो, कर लेते हैं। एचसीएफ एचसीएफ दिया अपना 120 आमा 225 इक्वल टू दिया 15, 120 इक्वल 225 का आमद दिया था, इसका एलसीएम दिया, एलसीएम दिया 120 225, मान याद करना है, इसको कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं कह रहा है। देखो इसमें सवाल में दिया 6 नंबर में एलसीएम इतना दिया तो बराबर 15, इसको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, चौथे नंबर सवाल बिल्कुल सेम, यानी पहली संख्या बराबर दिया 120, दूसरी संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है 225, ठीक है। दूसरी संख्या दी है 225, ठीक है। अब देखो एचसीएफ दिया, एचसीएफ दिए इसमें, इनका एचसीएफ दिए 15, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम, तो पहली संख्या में दिया है 120, दूसरी संख्या में 225, एचसीएफ दिए अपना 15
गुणन दिया एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम। अब इसको हम बट्टे में ले आते हैं, एलसीएम से सीधा कर लेते हैं, सीधा एलसीएम। तो 120 गुणे 225 बटे में हो जाएगा 15, 15 120 एलसीएम। तो 225 गुणे में 8, 8 × 5 = 0, 8 × 16 = 4 20, 8 × 16 = 17 18, यानी एलसीएम आ गया आपका 1800। ये आपका आंसर हो गया 1800। 8 × 5 = 0, 8 × 16 = 4 20, 8 × 5 = 16 का 4, कैरी हो गई तुम्हारी 8 × 5 = 40, शून्य आ गया, 0 आ गया, इस कैरी हो गई 40, 4, 8 × 16, 16 4 20, 16 का 2, 8 × 16 2 18, ठीक है, एलसीएम हो गया आपका आंसर। ये आपका एलसीएम याद हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय भारत। वीडियो आपको जो सवाल पहले फेयर कर लिया करें, ठीक है, उसके अनुसार सवाल रिपीट किया करो, ठीक है, इसके अंदर आपको सवाल रिपीट होते जाएंगे। थैंक यू। जय